देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका 6 बजे के आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, यानी कि रणक्षेत्र में। देखिए, रणक्षेत्र में मुद्दा डिबेट का तो रहता ही है, लेकिन आपको जानकारी भी तथ्यों के साथ पहुंचाने का प्रयास हम करते हैं। और आज क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि महाकुंभ में जो भीड़ है, जो ट्रैफिक जाम है, उसका क्या उपाय है, कोई जाना चाहे तो कैसे जाए, और क्या वाकई इतने लोग फंसे हैं, नहीं फंसे हैं, ये जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। लेकिन खबर मैं आपको पहले समझाता चलता हूं। महाकुंभ में श्रद्धा की लहरें उमड़ रही हैं। रविवार की छुट्टी के चलते संगम में डुबकी लगाने के लिए भक्तों का जनसागर उमड़ा, जिससे प्रयागराज की सड़कों पर लंबा जाम लग गया। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से आने वाले रास्तों पर गाड़ियां 25 किलोमीटर तक रेंग रही हैं। लेकिन आस्था के आगे ये कठिनाइयां बौनी नजर आ रही हैं। श्रद्धालु भूखे प्यासे घंटों जाम में फंसे होने के बावजूद धैर्य बनाए हुए हैं। हाथों में गंगा जल, माथे पर तिलक और होठों पर भजन। हर कोई जो है मां गंगा में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना कर रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी संगम में स्नान कर पूजा अर्चना की, जिससे माहौल और भक्तिमय हो गया। लेकिन अब इस जाम को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है और तुष्टीकरण की राजनीति करना आरंभ भी कर दिया है। विपक्ष का बार बार इस तरीके की राजनीति करना और धार्मिक आयोजनों को विवाद में घसीटना सिर्फ एक रणनीति ही समझी जा सकती है। जब लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तब भी विपक्ष को केवल जाम और अव्यवस्थाओं की राजनीति करनी है। सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष को करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था से कोई सरोकार नहीं, या फिर उनकी आस्था पर लगातार सवाल उठाना उनकी वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। हर बड़े आयोजन में कुछ व्यवस्थागत चुनौतियां होती हैं, लेकिन महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का पर्व है। इसके बावजूद विपक्ष जाम और अव्यवस्थाओं को धार्मिक तुष्टीकरण से जोड़कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहा है। अगर विपक्ष को जनता की चिंता होती तो वो सरकार को सुझाव देता, लेकिन उनकी रणनीति सिर्फ एक ही है: हिंदू आस्था के हर बड़े आयोजन पर सवाल खड़े करना और उसे विवादित बताना। महाकुंभ जैसे पावन अवसर पर भी विपक्ष का ये रवैया बताता है कि उनका उद्देश्य व्यवस्था सुधारना नहीं बल्कि माहौल खराब करना और अपनी राजनीतिक जमीन जो है उसको मजबूत करना है। चलिए, इसी पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट भी हमने तैयार की है। पहले आप वो देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों के पास हम चलेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से और एक्सपर्ट्स आपके सामने यहाँ पर बताएंगे क्या है सच, क्या है झूठ। हम तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, अभी स्नान करने के लिए आए हैं। इतना आनंद आया और पूरी चारों तरफ तबाही मची है। पूरे प्रयागराज को पैक कर दिया गया है। पूरे प्रयागराज में चारों तरफ लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चे दूध के लिए परेशान हैं। अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं जा पा रही। तो सरकार को ये जो वीआईपी कल्चर है इसको बंद करना चाहिए। आम लोगों की तरह लोग जाके दर्शन करें। और वीआईपी को अगर बुलाना भी है तो आप जब मैं समझता हूँ कि जब ये कुंभ की परिवारजन, हे मैया बताओ हमारे पापा कहाँ गए, हमारी मम्मी नहीं लौट के आई, हमारा भाई नहीं लौट गया, हमारा चाचा लौट कर नहीं। स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और संगम स्नान करने के बाद अपने अपने घर की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे द्वारा काफ़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है। हमारे संगम क्षेत्र के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पर हम लोगों ने 13,000 मध्य रेलवे द्वारा 16 गाड़ियाँ जो कि प्रयागराज और उस क्षेत्र में जा रही है, उन गाड़ियों को चलाया जा रहा है। इन सभी स्थानकों से जहां से यात्रियों को प्रयागराज अच्छा है, महाकुंभ के लिए आए हैं। बहुत 144 ईयर्स के बाद आता है, इसीलिए मम्मी को जाना है महाकुंभ के लिए तो आए हैं। 8 किलोमीटर आगे से रोक दिए गए, तो ऐसे व्हील चेयर में लेके आ गए हम। यहाँ का माहौल ही अलग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भगवान की देन है, भगवान भेजा हमको करने के लिए, तो आ गए हम। अब सवाल ये है कि जब देश और दुनिया से आए लाखों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, तब तुष्टीकरण की राजनीति क्यों? जनता सब देख रही है और वक्त आने पर जवाब भी देगी। सवाल ये भी है कि क्या तुष्टीकरण के नाम पर आस्था के इस महाकुंभ में खलल डालने की कोशिश हो रही है? क्या राजनीति आस्था से बड़ी हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।
चलिए ठीक है, ये तो आपने वहाँ पे जो मौजूद श्रद्धालु हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आपने देखी, हमारी स्पेशल रिपोर्ट भी देखी, लेकिन जाम की समस्या एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो चुकी है। इसी पर चर्चा करने के लिए चले अपने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो होंगे। राजनीति इस पे करना क्या ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन अंततः जनता को जो है एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। हमारे साथ स्वागत करना चाहूँगा और अनुरोध करना चाहूँगा सभी से कि अपने ऑडियो को पहले ही अनम्यूट कर लें ताकि डिबेट के दौरान कोई बाधा ना आए। हमारे साथ इस वक्त अपर्णा दीक्षित जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा, आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आई। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता सपा के। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने समय निकाला। राजनीतिक विशेषज्ञ सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ इस वक्त हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चलिए, क्योंकि जाम की समस्या है लेकिन ये भक्तों का जनसागर भी तो है। उम्मीद से परे ये आंकड़े जो आ रहे हैं लोगों के वहाँ पहुँचने के, करोड़ों करोड़ों लोग वहाँ पर जाके आस्था की डुबकी जो है वहाँ पर लगा रहे हैं। अपर्णा, शुरुआत में आपसे इसलिए करना चाहूँगा, ये इन समस्याओं को देखते हुए भी विपक्ष अब मौका नहीं छोड़ रहा है। वो कहते हैं कि भाई ये तो जो वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके साथ जाती एक तरीके की इंतज़ाम किए जाने चाहिए। ये जाम की समस्या को लेकर अपने बीजेपी का पक्ष रखते हुए जरा समझाती चलिए। शिवम जी, मैं सुबह से देख रही हूँ, कई बार मुझे मेरी आवाज इको हो रही है। शिवम जी, हम ट्राई करते हैं यहाँ पर ठीक करने का। आप बोलिए। हाँ, तो क्या है, सुबह से ये एक अफवाह दी गई कि ट्रेन बंद है, वहां बहुत भीड़ हो गई है, वहां से आवाजाही नहीं है, तो ट्रेन रेलवे विभाग को आगे आकर उनके अधिकारियों को सूचना देनी पड़ गई। तो इस तरीके की कितनी अफवाहें हैं, जहां पर ये फैलाया जा रहा है वहां बहुत भीड़ है और वहां होने के कारण आप लोग मत जाइए, स्नान मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, सैटरडे संडे को लोग आसपास के जिले जो थे वो उन्होंने सोचा कि हमारे दफ्तर की किसी की छुट्टी होगी, किसी के स्कूल के बच्चों की छुट्टी होगी, तो माता पिता भी निकले होंगे। आसपास के जो जिले हैं उनकी भीड़ निकली और अचानक से वहां जाके स्नान कर लिया जाके। और इतने में ही क्या हुआ, कुछ ऐसे नकारात्मक तत्व, सामाजिक नकारात्मक तत्व एक्टिव हो गए और जिनको उस कुंभ से समस्या है वो भी एक्टिव हो गए और इन्होंने वीडियोस जारी करना शुरू किया। जैसे कि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया, आधी आबादी तो सोशल मीडिया देख के निकल रही है। तो आप समझेंगे कि ये अफवाहें जो फैलाई जा रही है वो भ्रमित करने के लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने सुचारू व्यवस्था, सुव्यवस्था कर रखी है वहां पर सभी लोगों के लिए। आगे आकर जितने भी जो शंकराचार्य हैं, अखाड़ा है, अब मैं देख रही थी किसी एक शंकराचार्य का इंटरव्यू, जिन्होंने कहा अभी हमने संत समाज के लिए अभी तक हमने भोग की प्रक्रिया आरंभ नहीं की है, हम सिर्फ वहां महाकुंभ में स्नान कर रहे कर्मचारी या फिर स्नान करने वाले ऐसे लोग जो आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, और वहां जितने भी कर्मचारी, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, ऐसे कई ऐसे लोग जो अन्य अन्य व्यवस्थाओं में तैनात किए गए हैं, ऐसे लोगों की व्यवस्था अखाड़ा परिषद के लोग भी कह रहे हैं, कहते हैं अपनी कथाएं बंद कर दी हमने, लेकिन ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितना योगदान दे रहे हैं। पूरी संत समाज व्यवस्था योगदान दे रही है। सरकार अपने आप में ही पूरी व्यवस्था लगी हुई है। जब से वो भगदड़ हुई है तब से तो सरकार और भी सजग हो गई है। तो शिवम जी, मुझे नहीं लगता है कि इस नकारात्मक प्रतिक्रिया का उन श्रद्धालुओं पर जो सालों साल इंतजार करते हैं कि हम आस्था की डुबकी त्रिवेणी में लगाएंगे जाके और आगे अपने जो भी हमारे मोक्ष की प्राप्ति है वो उसी से होकर जाएगी। हमारी सनातन परंपरा में इस तरीके के वो रखा जा रहा है। तो ये नकारात्मक जो चीजें चल रही हैं वो बहुत इम्पैक्ट नहीं भी कर रही है, मैं बता दूं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर रहते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, करने दीजिए। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना बीजेपी को ना सनातन व्यवस्था में काम रहने वाले लोगों को। ये मालूम है कि जब राजनीति गरमा रही थी तो चुनाव पर चल रही थी, अब राजनीति फिर से लाके महाकुंभ पर खड़ी कर देंगे। तो आने वाले बयान तरीके के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनके नेता वीडियोस भी डालेंगे। तो वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, उसको भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जनता आजकल बहुत समझदार है, समझती है, तभी इस तरीके के निर्णायक फैसले देती है। जैसे दिल्ली में दे दिया, जैसे मिल्कीपुर में दे दिया। तो समझदार जनता है, महाकुंभ में भी समझ रही है कि चल क्या रहा है। शिवम जी, बिल्कुल ठीक है। अपर्णा ने अपनी बात को यहाँ पर रखा। अब अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तो उनके द्वारा, अखिलेश यादव जी द्वारा उनके द्वारा कहा गया कि भाई एक इसको रस्ते को टोल फ्री कर दिया जाए, एक वो उपाय बताया गया, लेकिन मुख्य तौर पर आप ये एक विरोध के तौर पर ही इसको क्यों दिखाया जा रहा है? विपक्ष जहाँ पर आता है तो शुरुआत से ही एक विरोध का स्वर यहाँ पर, पहले तो
भाजपा कह लीजिए, बाकी तमाम पार्टियां कह लीजिए, वो कहते हैं कि भाई आप लोग क्यों नहीं आ रहे, अखिलेश यादव आए, चलिए अच्छी बात है, अब राहुल गांधी कब आएंगे वो जाने, लेकिन अब इस पर विरोध क्या? सुझाव अच्छी बात है, अगर सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर अगर कोई ऐसा तरीका निकालें कि भाई लोगों को वहां पर उनके यात्रा सुगम रहे, अच्छा रहे, तरीके से रहे, तो वो देखा जाना चाहिए, या फिर एक दूसरा दृष्टिकोण जो आजकल नजर आ रहा है विरोधाभास का, उसको? अशोक जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, हेलो, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ, देखिए, महाकुंभ आरंभ होने से पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार सरकार को सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार जो भी दुर्व्यवस्थाएं उस पर सवाल खड़े करके सरकार को सुझाव देने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का पूरा फोकस सिर्फ अपने चुनाव प्रचार पर कुंभ के माध्यम से था, जिसकी वजह से तमाम दुर्व्यवस्थाएं झेलने को मिल रही हैं अभी तक। देखिए शिवम जी, सरकार इस समय कालर ट्यून चला रही है कि साइबर अपराध से बचने के लिए, तो हमें लगता है कि सरकार को, केंद्र सरकार को एक कालर ट्यून बनानी चाहिए, जो कि उसमें ऐसा होना चाहिए कि निवेदन है सरकार से कि भाई कालर ट्यून बनाए कि भाइयों या बहनों, सनातन परंपरा के तहत हजारों वर्ष से महाकुंभ में हमारे सनातनी श्रद्धालु अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि योगी सरकार इस सनातन के परंपरा को, इस सनातन के पर्व को अपने राजनीति का प्रचार का केंद्र बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। कृपया महाकुंभ नहाने आने के पहले अपने आप को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से संबल बना करके आए, क्योंकि यहाँ पर सरकार की दुर्व्यवस्था की वजह से आप भगदड़ के शिकार हो सकते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आप अपनों से बिछड़ सकते हैं, और आप न सिर्फ अभी तक तो हाउस अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट की बात सुने थे, आप रोड अरेस्ट के भी शिकार हो सकते हैं और तमाम अरेस्ट के शिकार हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक पहल करनी चाहिए, जनहित में जिस तरह से वो साइबर क्राइम को लेकर के कालर ट्यून लगाई है, उस तरह से महाकुंभ को लेकर के शिवम जी एक सरकार को कालर ट्यून लगानी चाहिए, ताकि हमारे सनातनी श्रद्धालु सतर्क होकर के आए, अपनी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत होकर के आए। ठीक है, आपने एक यहाँ पर भगदड़ की बात कही, तो मैं आपको ये बताऊं, ये कोई कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये 1840 में भगदड़ हुई, 1906 में भगदड़ हुई, 1954 में भगदड़ हुई, 1986 में भगदड़ हुई, 2013 में भगदड़ हुई। हर टाइम भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं, 2025 से बिल्कुल गलती मानी जाएगी, मिसमैनेजमेंट कहाँ हुआ उसकी भी जांच चल रही है। लेकिन मैं यादव जी आपसे ये कहूं कि भाई 1954 में जो भगदड़ मची थी उसमें हजारों लोग मारे जाने की बात सामने आई थी, वहां पर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, अगर वो होते तो उनसे भी ये प्रश्न रहता, क्या एक तौर पर संभव है इतने ज्यादा लोगों को मैनेज कर पाना, और वहां पर अगर कोई भगदड़ हो जाती है तो क्या सीधे तौर पर केवल सरकार से ये प्रश्न करते हुए, अब जाम में आपने भगदड़ में किया, लेकिन जाम में भी अगर उसको जोड़ दिया जाए, एक भक्तों की संख्या 40 करोड़ अगर पार हो जाए तो उसको मैनेज कैसे किया जाए? कुछ तो उस पर रियायत होगी ना। शिवम जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हाँ। इस बात का जवाब माननीय योगी जी ने बहुत पहले ही दे दिया था, जब वो लगातार अपने प्रचार करने के लिए, अपनी सरकार को प्रचार करने के लिए लगातार निमंत्रण दे रहे थे लोगों से कि आप आइए, आप आइए। 100 करोड़ के लोगों के मैनेजमेंट की व्यवस्था हमारे सरकार की है, ये आश्वासन कौन दे रहा था? इस सरकार का मुखिया दे रहे थे ना, माननीय योगी जी दे रहे थे, और कह रहे थे 100 करोड़ लोगों की पूरी व्यवस्था सरकार करके बैठी है, तो 100 करोड़ लोग तो आए नहीं। तो आप ये बताइए कि हमारे घर अगर हमने किसी इनविटेशन को लेकर के अपने यहाँ कोई प्रोग्राम रखे हैं, हमारी सरकार उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करे ना। हम अगर बुला लें कि ठीक है 100 करोड़ लोग आ जाइए, और 100 करोड़ लोग आ जाएं, उसके बाद पूरी तरह से इस तरह कोलैप्स हो जाए पूरी व्यवस्था, 100 करोड़ नहीं 10 करोड़ आ जाए, पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो जाए, 5 करोड़ उस दिन थे मौनी अमावस्या के दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 करोड़, पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो गई शिवम जी। तो या तो मुख्यमंत्री जी को यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि हमारे पास 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था का पूरा पुख्ता प्रबंध है। तो आप गलत बात ना बोलिए कृपया श्रद्धालुओं को लेकर के। अगर आप बोल रहे हैं, हमारे सनातनी श्रद्धालु आपके बातों को विश्वास करके, माननीय योगी जी की बातों को विश्वास करके क्या केवल अशोक जी, ठीक है, अपनों को खोए, आप सोच रहे हैं केवल नहीं मिल रही हैं, केवल योगी जी के कहने पर अगर श्रद्धालु आ जाएं तो ये संभव नहीं है। 144 साल वाला ये कुंभ का जो एक एंगल वो है, लोग उस पर ज्यादा फोकस करें। आप देखें जो जितने भी श्रद्धालु ज्यादातर यही कहते हैं कि भाई 144 साल वाला ये मौका, मैं विपक्ष के नेताओं को भी ये कहता था कि भाई ये अगले जन्म में दूसरा मौका आएगा। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ इस वक्त हैं।
स्वामी जी, इस मुद्दे पर मैंने तथ्य रखे, आंकड़े रखे, भगदड़ की बात कही, और 54 वाले में तो इवन भिखारी तक कह दिया गया था, कुछ भिखारी मरे हैं, ये भी सामने आई थी। बहुत हृदय को दुख देने वाली स्टेटमेंट्स तब के दौर पर, और तब 54 में सोचिए नेहरू जी की सरकार होती होगी, और अब ये यहाँ पर एक भगदड़ कह लो या फिर कह लो ये जाम को लेकर कंपैरिजन, क्या इस पे कुछ करना चाहिए? क्या योगी की अपील से, जिस तरीके से अशोक यादव ने कहा कि भाई वो आ गए, आपको लगता है? देखिए शिवम जी, मैं इनकी राजनीति के दोनों पार्टी पे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इनको तो एक दूसरे पे आरोप लगाने हैं, अपनी वाई लूटनी है। जनता सब समझ रही है, जो वहां कुंभ में जा रही है वो बहुत खुश है, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं भी 7 और 8 को ही कुंभ नहा के आया हूँ, इसीलिए आपके चैनल पे मैं आ नहीं पाया था। अरे वाह। 8 तारीख को एकादशी थी, हम एकादशी को भी नहाए, हम 7 तारीख को भी नहाए। देखिए इसमें समस्या क्या है, अगर जो आपके दर्शक सुन रहे हैं तो उन्हें समझ में आ जाएगी। समस्या ये है कि एक वर्ग हमारे देश में ऐसा है जो जैसे जाते हैं ना, चलो भाई कुल्लू मनाली, गाड़ी उठाई और चल दिए, तो वो लोग ऐसे हैं जो अगर ठीक है भाई चल दिए, अब कोई इंतजाम करके गए नहीं तो जाम में फंसे हुए हैं गाड़ियां सड़कों पे। तो इसके लिए सबसे अच्छा मैं बता रहा हूं आपको, एक ड्रिल बता रहा हूं। अब सबसे पहले आपके जो भी सुनने वाले दर्शक हैं जो कुंभ में अभी जाना चाहते हैं, कि अगर आप ट्रेन से जा सकते हैं तो ट्रेन से जाइए, अगर आप प्राइवेट गाड़ी बस से जा रहे हैं तो पार्किंग में खड़ी कर दीजिए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वहां अथाह सैलाब है, लोग पैदल आ रहे हैं और लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। जब आप वहां से आएंगे आगे बढ़ करके तो आपको कहीं ना कहीं पे ई रिक्शा मिल जाते हैं, फिर आप ई रिक्शा में बैठ के आगे आइए, सामान कम से कम अपना रखिए, ई रिक्शा में जहां बैरिकेटिंग आएगी आप उतर कर फिर पैदल चल दीजिए, फिर आगे आपको कहीं ना कहीं ई रिक्शा मिल जाएगा तो फिर आप ई रिक्शा में बैठ जाइए और आप जो है गंगा घाट के आसपास पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती तो 1.5 करोड़ श्रद्धालु कैसे नहा रहा है, 5 करोड़ मौनी अमावस्या को कैसे नहा रहा है, उससे पहले 28 जनवरी को शाम तक 5.5 करोड़ आदमी कैसे नहा रहा है। तो ये परेशानी सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने अपने गाड़ी पैक की और चले आए। अब सबको मालूम होना चाहिए कि भाई हम ऐसी व्यवस्था में जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या सड़कों पे लंगर लगाएगी सरकार? मतलब सोचने की बात है। आपके 10-10 घंटे के जाम लग रहे हैं कुल्लू मनाली में, तब तो आप नहीं कह रहे कि सरकार खाना नहीं खिला रही वहां पे। तो पैदल जो यात्री है कोई दिक्कत नहीं, हम भी बता रहे हैं, मैं तो आपको अपना बता रहा हूं कि हम 7 तारीख को प्रयागराज सुबह उतरे, हमने ई रिक्शा लिया, उस ई रिक्शा ने हमको शिवालय चौराहे तक पहुंचाया, वहां से हम पैदल चले, आगे उधर से आने वाला ई रिक्शा मिला। बिल्कुल। जो लोग थोड़ा पैदल नहीं चलते उनको मोटर बाइक वाले भी मिल रहे हैं, पैसे लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन आपको लोग मिल जाएंगे और आपको वहां पहुंचा देंगे। अब ये रास्ते क्यों बंद होते हैं आप ये समझिए। ठीक। हर आदमी ये चाहता है कि गंगा के 2 घाट हैं, एक घाट वो है जो संगम नोज है, एक दूसरे बड़े लंबे घाट हैं जो संगम घाट हैं। अब हर आदमी चाहता है कि मैं संगम नोज पे पहुंचूं, अब इतने लोगों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे ही भीड़ बढ़ती है ये लोग पीपा पुल बंद कर देते हैं ताकि लोग उधर से क्रॉस ओवर करके ना जाएं। ठीक। इसके अलावा इतने लोग पैदल आ रहे हैं, हम तो लौट के भी आए, हम तो चित्रकूट तक भी कल वहां पे परसों पहुंचे, हमें तो कहीं कोई जाम नजर नहीं आया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। अंदर मैंने आपको बता दिया, अगर सड़क पे हुजूम लोगों का चल रहा है तो आप ये सोचें कि आपको वो रास्ता छोड़ के आपकी गाड़ी को आगे निकलने दे, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है जो कुंभ में इस तरह से सोच के नहाने जा रहा है। कुछ असुविधाएं अगर आप बिना प्रिपरेशन के जाएं तो ज्यादा असुविधाएं हैं, अगर प्रिपरेशन के साथ जाएं, तैयारी के साथ जाएं कोई आपको असुविधा नहीं है, सारी दुनिया नहा रही है। हम तो एकादशी के दिन भी नहा के आए, उन्होंने बैरिकेड लगा दिया, हम 2 किलोमीटर पैदल। ये सौभाग्य आपने स्नान वहां पर किया। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, वाचस्पति जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। मैं अपर्णा आप पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस का मैं एक रिएक्शन पहले एक बार ले लेता हूं इस भीड़ पर और कुंभ की मैनेजमेंट पर। चलिए एक प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से, कैसा लग रहा है? इतने लोग वहां पर आके स्नान कर रहे हैं और कहा जाता है कि भाई कुंभ वो समय है जब धरती पर देवी देवता भी आते हैं, वो भी स्नान करते हैं, तो वो ये तो अति उत्तम समय, इस वक्त तो सभी को आके स्नान वहां पर करना चाहिए। वाचस्पति जी आपका स्टेटमेंट पहले मैनेजमेंट को लेकर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। शिवम जी, जो आप कह रहे हैं, हम भी सनातनी हैं। कांग्रेस पार्टी का मतलब ये नहीं हो जाता कि हम सनातन धर्म के विरुद्ध हैं या किसी धर्म के
पक्षकार हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो नहीं जो कहा। आपकी भावना है, हाँ। आपका, मैं आ रहा हूँ जन, आप लोगों का जब भी आपके साथ डिबेट में हैं, लगातार आप लोग यही प्रीव्यू लेके चलते हैं कि जैसे कि कांग्रेस जो है वो किसी एक धर्म विशेष के पक्ष में है और सनातन धर्म के पक्ष में है, ऐसा। लेकिन मैं इस समय हट के बात कर रहा हूँ। आज विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो 144 साल बाद हमारा जो पूर्ण कुंभ पड़ रहा है, उसमें हर एक सनातन महाकुंभ पड़ रहे हैं, क्षमा कीजिए, उसमें हर व्यक्ति को, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी मिल्लत का हो, किसी को भी हो, उसको जानना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, यहाँ पर आस्था से कोई भी धर्म हो, सबको वहां जाना चाहिए। आपने देखा, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी कि किस तरीके से मुस्लिम लोग वहां पे लोगों का स्वागत कर रहे हैं, किस तरीके से उनका फूल माला दे रहे हैं, वो सब भी वहां पर हुआ है। प्रयागराज में तस्वीरें हैं और ये ऐसी तस्वीरें देश की एक अच्छी छवि को प्रस्तुत करती हैं और ऐसे लोगों को, राष्ट्रभक्तों को होना चाहिए। जहां तक प्रबंधन की बात आप कर रहे हैं, देखिए जब इतना बड़ा महाकुंभ होगा तो कितना भी आप बेहतरीन प्रबंध कर लें, चाहे हमारी भी सरकार होती, तो अव्यवस्था और कुव्यवस्था हो सकती हैं। कुछ मानव सृजित होती हैं, जब व्यवस्थाएं हो जाती हैं, कुछ व्यवस्था से व्यवस्था खराब हो जाती है। कुछ जो हम लोग देख रहे हैं उसमें कुछ और बेहतर किया जा सकता था, इससे कोई बात का कोई गुरेज नहीं कर सकता। व्यवस्थाएं और बेहतर हो सकती थी, जैसे स्वामी जी ने कहा। मैं थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा विरोध में कहना चाहता हूँ, असहमत, सॉरी विरोध नहीं, शब्द सुधार करता हूँ, असहमत इस बात पर हूँ। वो ये कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, ये गलत बात है। आज का ही देखिए आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आज तक बड़ा चैनल है, उसने खुद दिखाया है 10-10 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं। प्रतापगढ़ से आप देखिए, वहां से रास्ता नहीं है, रीवा से रास्ता नहीं है, सतना से रास्ता नहीं है, 10-10 किलोमीटर के जाम लगे हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई और सरकार, कांग्रेस की सरकार होती तो या व्यवस्था नहीं होती, लेकिन इसको हुआ क्या है कि एक ये भावना पहुंच गई कि अब तो सारे स्नान हो चुके हैं, अब तो जो भीड़ कम होगी, ये कि प्रीव्यू जनता के बीच में गया, तो उससे लोग एकदम से पहुंचने लगे, तो यह व्यवस्था हो गई। लेकिन कुछ व्यवस्थाओं से बचा, जैसे 3 या 4 बार बताया जाता है कि वहां आग लगी, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई, ये बड़ी अच्छी बात है। लगता है कि ईश्वर की अनुकंपा है और सभी देवी देवताओं की अनुकंपा है कि कोई इस प्रकार की हानि नहीं हुई। लेकिन जो एक सरकार को थोड़ा सा बचना चाहिए, धर्माचार्यों को इस बात को नहीं कहना चाहिए कि वो न्यूज पे पहुंचे, वहां पहुंचेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा वहां पर। यही तो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, ऐसी चीजों से बचना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके की बात करते हैं कि वहीं पर पहुंचे तो असली फल मिलेगा, तो ये चीज नहीं है। संगम घाट शंकराचार्य जी ने कहा कि आप जल लेकर ही वहां से चले आए और वो घर पर अपने छिड़क लें और मंत्रोच्चार के साथ कर लें, तो वो भी फल वही देगा। तो आवश्यक नहीं है, मान लीजिए किसी को कोई असाध्य रोगी है और वहां नहीं पहुंच सकता, तो क्या उससे उसको वंचित रखना चाहिए? ये बात ठीक है आपकी, कहीं भी धर्मशास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया है। इसमें कोई मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था सरकार ने की है उसकी मजम्मत करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ये भी है कि पूर्ण प्रयास और अच्छे हो सकते थे। पूर्ण प्रयास सरकार ने किए हैं, लेकिन और बेहतर प्रयास हो सकते थे। कोई भी सरकार हो, चाहे सपा की सरकार होती या कोई भी सरकार होती, इस तरीके की व्यवस्था जितना किया जा रहा है वो व्यवस्था पूर्ण है। और मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जैसे कांग्रेस का सेवा दल, में बता रहा हूँ, शिवन जी सुन लीजिए, केवल 1 मिनट मिलूंगा, बोलिए। मैं बहुत बाद में जुड़ा हूँ, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, ये इसको कांग्रेस के साथ इसको संगम को और इन सब चीजों को और महाकुंभ को और इसको अलग नहीं कहना चाहिए। हमारे सेवा दल वहां पर 8 तारीख तक रहा और हमारे कांग्रेसियन जितने लोग गए हैं उन्होंने वहां का पूर्ण प्रतिभाग किया। ऐसा वाचस्पति जी, आपका शीर्ष नेतृत्व, तो आप बड़ी आप बिल्कुल, मैं आपको कहूंगा, आप सनातनी, आपकी वाणी से मुझे समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं आप हमको सनातन विरोधी मत कहिए, मैं नहीं कह रहा। वो एक भावना, जनभावना अगर बन गई तो धर्म विशेष, मुसलमानों का पहला हक, वो सारी चीजें हैं ना। देखिए, मैं कोई
वो सारी चीजें आप पर आरोप लगते हैं, अरे वो हम वो- नहीं कहते। वो हर राहुल जगह गांधी कर नहीं दिया स्नान जाता कर है, रहे वो तो हर अब देश में होता है। राहुल गांधी हर नहीं देश में गए होता स्नान है, थोड़ा करने तो हम बहुत- क्या थोड़ा कर बहुत सकते चल हैं? भली तो ठीक है ना, क्या तो बोल अभी सकते आपने ये कैसे मान लिया? अभी तो कुंभ का समापन नहीं हो गया ना, अभी इतना हाँ बिल्कुल, नहीं अखिलेश यादव जी का विलंब हुआ था, लेकिन उनकी तस्वीरें जब आई तो हमने कहा नहीं, उन्होंने किया। कि वो सनातन विरोधी है। वाचस्पति जी, मैंने नहीं कहा, आप बार बार आप ऐसे क्यों मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मेरे मुंह में बात डाल रहे हैं? नहीं मैं नहीं कह रहा ना आपको हमारे सनातन अध्यक्ष जी, विरोधी। हमारे आप देखिए, मैं आपको नहीं कह रहा, कांग्रेस का भी मैं कुछ यहाँ पर विश्लेषण लंबा हो जाएगा। अपर्णा, 11 तारीख को वहां पहुंचने की संभावना थी उनकी। अच्छा। कोई कारण ऐसा विशेष हो गया कि वो नहीं पहुंच पाए हैं। 10 और 11 को उनको पहुंचना था। ठीक, अब हो सकता है कोई और तारीख में वो पहुंचे, कोई कारण होगा। लेकिन निश्चित रूप से पहुंचे, क्योंकि सोनिया जी इसके एक शंकराचार्य जी द्वारा उनके लिए एक टिप्पणी भी कर दी गई, उसके नहीं है, वो भी आऊंगा। अपर्णा बहुत समय संस्कार इंदिरा जी के अंतिम संस्कार किस तरीके से हुआ, वो भी सनातन धर्म के अनुसार ही हुआ ना। आप कांग्रेस को सनातन विरोधी क्यों मान लेते हैं? नहीं मैं कहा मान रहा हूँ, आप बार बार खुद ही एक ही लाइन कह रहे हैं वाचस्पति जी, हमने नहीं कहा सनातन विरोधी। लेकिन आप लोग बार बार ऐसा बात अब पीछे जाएंगे तो फिर बहुत मुद्दे हैं ऐसे, तो राम मंदिर ठीक है, छोड़िए कोई बात नहीं। हाँ अपर्णा आप बोलिए, यहाँ पर वाचस्पति जी जैसे मंदिर बिना कांग्रेस की सहमति के नहीं हो सकता। हाँ ठीक है हाँ कांग्रेस की सहमति की राम मंदिर भी नहीं होता, आपको तो अच्छी तरह पता है, ताला न खुलता, ये सारी बातें हर कोई क्रेडिट लेता है, अंत में जो कर देखिए अंततः जो होता है एक फाइनल पिक्चर जो आती है उसी को बताया जाता है। मैं एक्चुअली अपना ज्यादा बोलने का समय ना लूं, अपर्णा को मौका देते वाचस्पति जी। हाँ बन गया ना, अच्छा लग रहा है, आप भी जाइएगा, मैं हुआ। अपर्णा बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बात तो इस बात पर बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। महाकुंभ में जब भी इस तरीके का हादसा हुआ था तो साधु संत सब सामने आए थे और उन्होंने बाइटें दी थी मीडिया को और ये कहा था कि हर जगह, और कई साधु संत ऐसे भी हैं जो कहते रहे कि अगर मन में राम बसते हैं तो अगर गंगा जल लेकर घर पर भी स्नान कर लिया जाए तो उतना ही पुण्य माना जाएगा जितना हम नोज पर लेते हैं। तो इस तरीके की जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, स्टैम्प पैड के बाद भी किया गया और उससे पहले भी किया गया, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसको सरकार ने या संतों ने इसको उकसाया है कि नहीं आप त्रिवेणी पर। देखिए त्रिवेणी का महत्व जरूर हमारे वेदों में और शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन जैसे हमने अपनी व्यवस्थाओं को स्वीकार किया, एक बड़ी व्यवस्था जैसे बनी, तो उसके हिसाब से फिर हमने बड़े बड़े घाट और उनका भी विस्तार किया और वहां पर सरकार की भी यही मंशा रहती है और संतों की भी यही मंशा रहती है कि एक त्रिवेणी घाट पर ना पहुंच के आप संगम तट पर पहुंचकर कहीं भी आप स्नान कर लीजिए, पुण्य उतना ही मिलेगा। जोर है इसका, लेकिन ये फैला दिया गया है कि संतों ने ऐसा नहीं किया, आगे आकर ऐसा नहीं किया। दूसरा, सुरेंद्र सर की बात मुझे एकदम समझ में और सटीक कही उन्होंने कि वो होकर भी आए हैं। मैंने भी जो वहां जाकर समझा वो यही था कि अगर आप वहां के नियम फॉलो करते हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। रही बात जाम की कि वहां जाम इतना एकत्रित कैसे हो गया, पहले तो मैं बता दूं स्वयं सेवक हमारे आरएसएस के जितने भी स्वयं सेवक हैं कितनी बड़ी मात्रा में वहां गए हैं और वहां पर उन्होंने व्यवस्था संभाली है। अन्य संस्थाओं के जितने भी एनजीओज और वो सब चलते हैं, लोग आकर वहां करने का काम करते हैं। देखिए नेगेटिव प्रचार करना बड़ा आसान होता है, लेकिन व्यवस्थाओं में रहकर उन व्यवस्थाओं को संभालना, उनके प्रति सजग रहना, सुचारू रूप से चलती रहना एक अपने आप में चुनौती होती है। इतनी बड़ी भारी भीड़ को जहां पर इकट्ठा होती है और उसको देख रेख में तो बहुत अच्छा कार्य वहां चल रहा है। और मुझे लगता है कि लोग अच्छे अनुभव भी लेकर आते हैं। लेकिन अपर्णा एक अगर अखिलेश यादव जी द्वारा एक बात कही गई कि भाई टोल को फ्री कर दिया जाए, क्या वो ऐसे कुछ फीडबैक पॉजिटिवली आप तक पहुंचते हैं कि या फिर केवल विरोध? ये जो जाम लग रहा है शिवम जी, NHAI की तरफ से सरकार ने संज्ञान लिया था कि जाम हम टोल पर जो जैसे किसी के फास्ट टैग में टोल कम है, का पैसे कम है तो उसकी वजह से फिर टाइम लगता है, फिर वाहन को बैक करा। NHAI ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सरकार द्वारा लिया गया था कि वाहनों को जाने दिया जाए ताकि वहां जाम न लगे। ठीक। तो अब ऐसा कर दिया गया है कि जो ये कतार लंबी जो इकट्ठी हो गई थी वो टोल की वजह से थी, तो उस पर भी काम कर लिया गया है NHAI की तरफ से कि वाहनों के लिए रास्ते 10 सेकंड बस अपर्णा, आप जा सकते हैं, लोग आराम से, वहां पे कोई असुविधा नहीं है। आपसे मैं डेफिनेटली बिल्कुल नहीं, कतई असुविधा नहीं है, लेकिन नियमों का पालन करें। हमारी सबसे गुजारिश है
जितने भी दर्शक आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, चलिए कि जिस चलिए नियमों की समय इतनी अनुमति देता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपर्णा आपका, बहुत बहुत, सुरेंद्र स्वामी जी आपका, अशोक यादव जी आपका, और वाचस्पति द्विवेदी जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुंभ, महाकुंभ को लेकर जो भी आपके मन में भ्रांतियां हैं, कुछ फेक हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है, हकीकत उससे अलग है। जाम उतना भी नहीं है, क्योंकि देखिए आपने सभी को यहां पर सुना कि भाई जो अभी हाल ही में गए उनके मुंह से, उनकी जबानी सुना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा न्यूज चैनल भी देखिए, वहां के लोकल से अगर आप संपर्क कर सकते हैं, संभावना है वो भी करिए, लेकिन आप किसी फेक न्यूज के चक्कर में ना पड़े और यातायात के नियमों को और वहां के संगम के जो महाकुंभ के रूल्स हैं, कानून हैं, कायदे, उनको फॉलो करेंगे तो इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय